हेलो स्टूडेंट्स। हम ग्राम पंचायत और उसकी संरचना व कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उसमें कुछ और बातों को देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि सरपंच उप सरपंच की क्या शक्तियां और कर्तव्य हैं और क्या त्यागपत्रों से संबंधित प्रावधान है, ये देखते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं कि इसमें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो 1994 है उसके कुछ प्रावधान राजस्थान में लागू है और उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी पंचायत का सरपंच की कुछ उसमें शक्तियाँ या कृत्य या कर्तव्य दिए गए हैं। एक तो क्या है, उसको सरपंच को ग्राम सभा की क्या है बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है और उसकी बैठकों की क्या है वो अध्यक्षता करता है। पंचायत की बैठक बुलाने के लिए क्या है वो जिम्मेदार है, ग्राम सभा की बैठक, पंचायत की बैठक और फिर उस बैठक की अध्यक्षता। यानी दो प्रकार की बैठकें होंगी, ग्राम सभा की और पंचायत की। और पंचायत के जो अभिलेख हैं उसकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए भी उसको जिम्मेदारी दी गई है। और पंचायत के वित्तीय व कार्यपालक जो प्रशासन है, फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए वो क्या है उत्तरदायी है। पंचायत के जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं जो हैं किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा पंचायत के नियंत्रण में रखी जाए के कार्य के आधार पर क्या है प्रशासनिक पर्यवेक्षण व नियंत्रण उसका रखा गया है। इसी अधिनियम से क्या है संबंधित कार्यों के समव्यवहार के लिए या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी आदेश करने के उद्देश्य के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का पालन या ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन है दिया गया है उसको। और अधिनियम के तहत क्या है ऐसे उसको क्या है करने के लिए उसको क्या है पाबंद किया गया है। राज्य सरकार को या पंचायतों के प्रभारी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट देने के लिए भी क्या है उसको कहा गया है, जो क्या है टाइमली उस देने के लिए क्या है ज़रूरी होती है, तो उसके लिए भी क्या है उससे अपेक्षा की गई है। और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं कार्यक्रम हैं उनको भी क्या है लागू करने के लिए उसको क्या है अधिकृत किया गया है। और मोटे तौर पर हम क्या है कार्यों को देखें तो जो पंचायती राज नियम 1996 है राजस्थान का, उसके नियम संख्या 33 में क्या है और अधिनियम की धारा 32 में क्या है सरपंच के कार्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ नियमित कार्य हैं, कुछ क्या है प्रशासनिक हैं, कुछ क्या है अन्य प्रकार के कार्य हैं, तो उसको देखते हैं। नियमित कार्यों में तो क्या है सरपंच के स्वच्छता से संबंधित कार्य है, मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था है, सुरक्षित पेयजल है, स्वच्छ पेयजल है, जल की निकासी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो गांव की सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस है, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण है, और आपदाएं जो होती हैं प्राकृतिक और उसके समय जो भी कार्रवाई है उसकी सूचना क्या है कलेक्टर को देना होता है। प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत उसके आबादी क्षेत्र का विकास है, घास व वृक्षों का विकास है, आबादी भूमियों में अतिक्रमणों को रोकना है, भूमि के विक्रय व अन्य स्रोतों से पंचायत की आय जुटाना है, ये इसके क्या है प्रशासनिक कार्य हैं। कुछ अन्य कार्य भी करता है जैसे स्थानीय जो भौतिक संसाधन है उनका विकास करना, परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता करना, सामाजिक विकास कार्यक्रमों में सहायता करना, पंचायत की जो निधियां हैं प्रॉपर्टी जो हैं उनके दुरुपयोग को रोकना, निर्माण कार्यों के पूरा होने के 1 मास के भीतर क्या है उसका क्या है समापन प्रमाण पत्र क्या है प्राप्त करना, हर साल क्या है ऑडिट करवाने की व्यवस्था करना। तो और जो भी कोई जन कल्याण के कार्य हैं वो करने की जिम्मेदारी उसकी क्या है। इसके पश्चात उप सरपंच का जो पद है उसके बारे में भी कुछ बताया गया है, उसकी कुछ शक्तियां हैं। तो मोटे तौर पर तो ये है कि सरपंच का पद रिक्त रहने पर या उसके एब्सेंस में क्या है वो सारे कार्य करता है सरपंच के, मोटे तौर पर उसका यही है ज़्यादातर तो। और इसके पश्चात हम देखते हैं इनके पदों के त्यागपत्र से संबंधित क्या प्रावधान है। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायत के सरपंच उप सरपंच या जो पंच हैं वो विकास अधिकारी जो हैं खंड विकास अधिकारी बीडीओ जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको क्या है उसको संबोधित करते हुए क्या है स्व हस्ताक्षरित लेख के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। और इस प्रकार जो दिया गया त्यागपत्र है वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से क्या है 15 दिन की समाप्ति पर यदि वह
15 दिन की अवधि के भीतर अगर वो अपने त्यागपत्र को वापस नहीं लेता है तो वो क्या है, लागू माना जाता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि पंचायत का उप सरपंच अपना पद रिक्त कर देगा यदि वह पंचायत का सदस्य नहीं रहता है। तो उप सरपंच के लिए वार्ड पंच होना जरूरी है। यदि वो वार्ड पंच की योग्यता खो देता है तो उस स्थिति में वो उप सरपंच की योग्यता भी खो देता है। इसके पश्चात हम देखते हैं सरपंच और उप सरपंच जो हैं उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव कैसे लाया जाता है और उसको क्या प्रक्रिया है। किसी पंचायत के सरपंच या उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाए जाने के संबंध में अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। पंचायत के प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्यों में से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित विहित प्रारूप में लिखित नोटिस प्रस्ताव के प्रति सहित नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी एक के द्वारा क्या है, सक्षम प्राधिकारी को व्यक्ति से प्रस्तुत किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त नोटिस की एक जो कॉपी है उसको प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रति सहित क्या है, पंचायत को क्या है, फॉरवर्ड करता है। इस प्रस्ताव पर विचार के लिए पंचायत कार्यालय पर 1 माह के अंदर नियत तारीख को क्या है, पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। और ऐसी बैठक का नोटिस सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व दिया जाता है। इस प्रकार जो बैठक बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता क्या है, सक्षम प्राधिकारी अर्थात संबंधित पंचायत पर अधिकारिता रखने वाले पंचायत समिति का जो विकास अधिकारी है या उसके द्वारा कोई नॉमिनेट मेंबर है उसके द्वारा किया जाता है। और जो बैठक बुलाई जाती है उसको क्या स्थगित नहीं किया जा सकता। और बैठक शुरू होने के पहले 2 घंटे की समाप्ति पर क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले विचार विमर्श जो है उसको स्वतः समाप्त समझा जाएगा और उसके पश्चात जो मतदान के लिए क्या है कार्य किया जाता है। और यह भी व्यवस्था की गई है कि बैठक की अध्यक्षता करने वाला जो अधिकारी है प्रस्ताव के गुण अवगुण पर कोई विचार व्यक्त नहीं करेगा और न ही मतदान में क्या है वो भाग ले सकता है। और जो ये बैठक है उसकी जो भी रिपोर्ट है, माइन्यूट है, उसकी कार्यवृत्त जिसको कहते हैं, उसकी एक कॉपी, प्रस्ताव की कॉपी और मतदान का जो परिणाम है उसको क्या है, अध्यक्षता करने वाला अधिकारी संबंधित पंचायत समिति को क्या है, फॉरवर्ड कर देता है। और ये जो प्रस्ताव है पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के जो है कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन से पारित होना जरूरी है। और इसकी एक सूचना क्या है, पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपका दी जाती है। फिर उसको बाद में क्या है, राजपत्र में अधिसूचित करवा कर क्या है, प्रकाशित किया जाता है। इस स्थिति के पश्चात सरपंच व उप सरपंच उस तारीख से जिसको जो ये नोटिस है पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाया जाता है अपना पद धारण करना क्या है वो बंद कर देता है और पद क्या है रिक्त हो जाता है। यदि प्रस्ताव उपयुक्त प्रक्रिया से पारित नहीं हो या गणपूर्ति का अभाव हो तो उसमें क्या है, बैठक नहीं की जा सकती और अविश्वास का जो प्रस्ताव है वो एक बैठक की तारीख के 1 वर्ष की समाप्ति तक दोबारा नहीं लाया जा सकता। अविश्वास का ऐसा प्रस्ताव सरपंच उप सरपंच के पद ग्रहण करने की 2 वर्ष के भीतर भी नहीं लाया जा सकता। और इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक में गणपूर्ति के लिए क्या है, जो पात्र सदस्य हैं उसकी क्या है 1/3 संख्या होनी जरूरी है। यानी कोई सरपंच उप सरपंच जो है जिस दिन चुना जाता है उसके 2 वर्ष के भीतर तो क्या है अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और दूसरा क्या है, कम से कम 1/3 सदस्य बैठक में होने जरूरी हैं, पात्र सदस्य। और जो प्रारूप है अविश्वास प्रस्ताव का उस पर भी क्या है कम से कम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। और यदि कोरम पूरा नहीं हो पाता है, गणपूर्ति 1/3 सदस्यों की नहीं हो पाती है और वो फिर क्या है बैठक मानी नहीं जाती और उस बैठक से फिर दोबारा 1 साल तक क्या है ऐसी बैठक अविश्वास प्रस्ताव की नहीं की जा सकती। और इसकी जो अध्यक्षता है वो क्या है बीडीओ के द्वारा की जाती है। तो ये इसमें क्या है कुछ मोटी मोटी शॉर्ट में बातें हैं। इसके पश्चात जो सदस्य हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, उनको हटाए जाने और सस्पेंशन के बारे में भी कुछ क्या है प्रावधान है। अधिनियम में ग्राम पंचायत के सदस्यों, सरपंच, उप सरपंच को राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने अथवा सस्पेंड किए जाने से संबंधित भी क्या है प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा और सुनवाई का अवसर देने और जांच करने के पश्चात जो भी आवश्यक समझे
किसी भी पंचायत के सरपंच, उप सरपंच सहित किसी भी ऐसे सदस्य को क्या है वो हटा सकती है। तो इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, तो उनको हटाती है जो एक तो क्या है कार्य करने से मना करता हो या इस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो। दूसरा, कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार या किसी अपकीर्ति आचरण का क्या है दोषी हो गया हो। यदि उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा किसी सरपंच या उपसरपंच के विषय में दिए जाते हैं तो उसे पंचायत की सदस्यता से यदि कोई हो भी हटाया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य सरकार इस बात के लिए भी अधिकृत की गई है कि पंचायत के किसी भी ऐसे सदस्य, सरपंच या उपसरपंच को निलंबित भी कर सकती है जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कोई जांच क्या है चल रही हो या जिसके विरुद्ध नैतिक अधमता में शामिल होने, किसी अपराध के संबंध में कोई दंडिक कार्रवाई किसी न्यायालय में विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में भी सस्पेंड कर सकती है सरकार। इस प्रकार निलंबित किया गया जो व्यक्ति है वो पंचायत की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, परंतु राज्य सरकार किसी पंच को वार्ड सभा की अनुशंसा पर या सरपंच को ग्राम सभा की अनुशंसा पर भी सस्पेंड कर सकेगी। किंतु राज्य सरकार ऐसा तब ही करेगी जब वार्ड सभा या यथास्थिति ग्राम सभा द्वारा पारित इस आशय के किसी संकल्प को राज्य सरकार द्वारा सदस्यों की इच्छा का क्या है अंतिम विनिश्चय करने के लिए वार्ड सभा, ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए कलेक्टर को क्या है निर्देशित किया गया हो, और कलेक्टर के द्वारा आयोजित और उसके नाम से निर्देशित व्यक्ति की अध्यक्षता वाली बैठक में जो भी उपस्थित सदस्य हैं उन्होंने क्या है पंच या यथास्थिति सरपंच का निलंबन चाहने वाले संकल्प की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या है उसकी पुष्टि कर दी हो। तो इस प्रकार से क्या है सस्पेंड किया जा सकता है, परंतु 2 वर्ष की अवधि से पहले ऐसा किया जाना संभव नहीं है, ऐसा इसमें कानून में कहा गया है। उसी प्रकार ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा बिना लिखित सूचना लगातार 3 बैठकों में एब्सेंट रहने, त्यागपत्र दे देने, मृत्यु हो जाने, सदस्यता से राज्य सरकार द्वारा हटा दिए जाने या निर्वाचन की तारीख से 3 माह के भीतर सदस्यता की शपथ लेने में विफल होने या अधिनियम में उल्लेखित अयोग्यताओं का पात्र हो जाने पर पंचायत की सदस्यता की समाप्ति के प्रावधान भी किए गए हैं। इस प्रकार समाप्त की जाने वाली सदस्यता का आदेश इस निमित्त नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात घोषित किया जाएगा, और इस घोषणा के पश्चात उस सदस्य का जो स्थान है वो क्या है रिक्त माना जाता है। तो इस प्रकार से क्या है इसमें ये चीज़ें बताई गई है। इसके पश्चात हम देखते हैं जो पंचायत है उसकी बैठकें, वार्षिक बजट, लेखा और संपरीक्षा किस प्रकार होती है। कोई भी पंचायत जो है अपने कार्यों के व्यवहार के लिए उतनी बार जितनी बार उसकी ज़रूरत हो और 15 दिन में कम से कम एक बार पंचायत के कार्यालय पर ऐसे समय बैठक रखेगी जिससे क्या है सरपंच ज़रूरी समझे। सरपंच के द्वारा ऐसी सामान्य बैठक बुलाई जा सकेगी और पंचायत के सदस्यों की कम से कम 1/3 जो है कुल सदस्य संख्या का वो बैठक में मतलब आना जरूरी है लिखित आवेदन के आधार पर। तो 15 दिन में एक बार का है प्रावधान, सरपंच जब चाहे बुला सकता है। विशेष बैठक भी उसके लिए क्या है कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य अगर आवेदन करे लिखित में तो विशेष बैठक भी हो जाती है। साधारण बैठक के लिए 7 दिन का नोटिस और विशेष बैठक के लिए 3 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है। और उस बैठक के नोटिस में क्या है उसका मतलब स्थान, बैठक के लिए तारीख, समय और उसमें विचार किए जाने वाले मुद्दों का भी क्या है उल्लेख होता है, और जो भी मेंबर भाग लेने वाले हैं, अधिकारी भाग लेने वाले हैं उनका भी उल्लेख होता है। और ये जो सूचना है उसको क्या है ग्राम पंचायत के सूचना पट पर चिपकाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ चीज़ें हैं। और जो अधिकारी हैं भाग लेते हैं उनको क्या है बैठक में भाग लेते हैं, परंतु उनको क्या है वोट देने का अधिकार नहीं है। यदि सरपंच विशेष बैठक बुलाने में असफल रहे तो उप सरपंच या उसकी एब्सेंस में क्या सक्षम अधिकारी को क्या है सदस्यों को 15 दिन की सूचना देते हुए बैठक बुला सकते हैं। बैठकों की गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/3 सदस्य होना जरूरी है। यदि किसी बैठक में गणपूर्ति न हो
और बैठक स्थगित हो जाए तो उसके पश्चात जो बैठक बुलाई जाएगी उसमें गणपूर्ति की ओर ध्यान दिए बिना विचाराधीन कार्यों का क्या है निपटारा किया जाएगा। पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा और उसकी एब्सेंस में अनुपस्थिति में से उप सरपंच के द्वारा, और ये दोनों ही अगर एब्सेंट हो तो किसी एक को क्या है मैं वार्ड पंच को क्या है अध्यक्ष बनाया जाता है उस बैठक का। और ऐसा सदस्य हिंदी पढ़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिए। पंचायत की बैठक में सभी निश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। सरपंच या उप सरपंच अपना मत देने के पश्चात मतों के बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत भी दे सकता है। ये तो क्या है बैठकों के संबंध में प्रावधान है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और लेखा और संपरीक्षा का जो कार्य है वो भी क्या है पंचायत के द्वारा किया जाता है। और 31 मार्च वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ये ऐसा किया जाता है। और नया वर्ष जो है 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष है उसके लिए भी क्या है पंचायत क्या है बजट के जो अनुमान है वो तैयार करती है और उसको क्या है आगे उच्चाधिकारियों का या उच्च संस्थाओं को क्या है प्रेषित किए जाते हैं। तो ये इसमें क्या है कुछ बातें हैं। इसके बाद में हम अन्य जो बिंदु हैं उनके बारे में अर्थात ग्राम पंचायत उसके क्या कृत्य हैं क्या शक्तियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।